नमस्कार। एक चालाक लोमड़ी, एक घमंडी कौवा और इंसानों को मनाने की सबसे असरदार तरकीबों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? लोमड़ी और कौवे की ये जो मशहूर कहानी है ना, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये तो मैनिपुलेशन की एक मास्टर क्लास है। तो आज हम इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने वाले हैं। और यही सवाल सबसे जरूरी सवाल है आज। आखिर तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन कभी-कभी यही मीठी मीठी बातें एक बहुत खतरनाक हथियार भी बन सकती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये मासूम से लगने वाले शब्द इतने घातक हो सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कौवे से, जो दिन भर की भाग-दौड़ और मशक्कत के बाद आखिरकार अपने इनाम तक पहुंचता है, पनीर का एक टुकड़ा। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा पनीर का टुकड़ा नहीं था। कौवे ने इसके लिए जान लगाकर मेहनत की थी, दूसरे कौवों से लड़कर इसे बचाया था, और अब जाकर वो एक पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर सुकून से बैठकर अपनी इस जीत का मजा लेने ही वाला था। और ठीक ठीक उसी पल सीन में एंट्री होती है एक लोमड़ी की। उसकी नजर सीधी कौवे की चोंच में दबे उस पनीर के टुकड़े पर पड़ती है, और बस यहीं से सारा का सारा खेल बदलने वाला था। पनीर देखते ही लोमड़ी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो समझ जाती है कि सीधी ताकत से तो काम नहीं चलेगा, वो पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकती। नहीं, उसे कुछ और चाहिए था, एक ज्यादा शातिर हथियार। अब यहाँ लोमड़ी बन जाती है कह सकते हैं एक कनिंग ट्रिक्स्टर। वो जानती है कि जो उसे चाहिए वो पंजों की ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग की चालाकी से मिलेगा। उसका हथियार ताकत नहीं, बल्कि शब्द बनने वाले थे। तो अब जो लोमड़ी करने वाली है ना, वो सिर्फ मीठी बातें नहीं हैं। ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है, जिसके हर कदम को बड़ी ही बारीकी से तैयार किया गया है। आइए इस पूरी स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, लोमड़ी की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो कमाल की है। पहले तो वो एक जनरल तारीफ से शुरू करती है, सिर्फ कौवे का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। फिर वो पंखों जैसी किसी खास चीज की तारीफ करके भरोसा जीतने की कोशिश करती है। और फिर आता है असली मास्टर स्ट्रोक। वो कौवे की सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी आवाज पर निशाना साधती है, और इसे एक चुनौती की तरह पेश करती है, जिससे कौवे का घमंड जाग जाए। और आखिर में एक इमोशनल अपील, जो किसी भी लॉजिक को खत्म कर देती है। ये सिर्फ चापलूसी नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। अब ये सुनकर कौवा तो हैरान रह गया। मतलब आज तक किसी ने उसकी आवाज की तारीफ जो नहीं की थी। लोमड़ी ने बिल्कुल उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था, और उसकी चाल पूरी तरह कामयाब हो रही थी। और बस यहीं वो पल आता है जब घमंड समझदारी पर पूरी तरह हावी हो जाता है। तारीफ के नशे में चूर